मकर राशि के मित्रों, हनुमत कृपा ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है एवं हार्दिक अभिवादन। मित्र, आपके समक्ष उपस्थित हूँ सन 2026 का वार्षिक राशिफल लेके या यूं कह लीजिए वर्षफल लेके। मित्र, इससे पहले कि मूल कार्यक्रम की ओर चलें, आपको सन 2026 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगल कामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, उन्नतिदायक हो। ये वर्ष आपको ऊर्जावान बनाए, संपत्तिवान बनाए, समृद्धशाली बनाए। मित्र, इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ है, इसको आखिर तक देखिएगा। उपाय मैं बताऊंगा कि इस साल को और अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं। उपाय पर भी ध्यान दीजिएगा। और मित्र, आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका यह सहयोग हमें बहुत प्रेरणा देता है। तो मित्र, चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपने पिछले 7.5 साल या अभी तक का समय आपने क्या क्या नहीं देखा। कई सारी मुसीबतें जिनका आपने कल्पना तक नहीं किया होगा, वो भी आपने देखा, आपने झेला, पार करके आए उन मुसीबतों को। ऐसे संबंधों को आपने देखा जहां पर आपको बहुत उम्मीदें थी और वहां पूरी तरह से उम्मीदें टूटी। कौन अपना कौन पराया अच्छी तरह से आप जान गए। अब समय अपने आप को रिफॉर्म करने का है, खुद का नवनिर्माण करने का है। अब मित्र, आप में से अधिकतर लोग ये कहेंगे कि 7.5 तो खत्म हो गई, मार्च के अंत में आज अभी तक तो कोई खास सुधार नहीं हुआ होगा, ये मालूम है। उसका वजह मित्र ये है कि ऐसा नहीं होता है कि आज कोई चीज समाप्त हुआ और कल से शुभ परिणाम मिलना शुरू हो गया। 7.5 में देखिए, जनरली होता ये चीज है कि ये पीरियड खत्म होने के एक 6-7 महीना 8 महीना बाद तक एक असर रह जाता है। थोड़ा बहुत मानसिक दबाव से आपको मुक्ति मिली होगी, मानसिक तनाव आपका घटा होगा, लेकिन जिसे उन्नति कहते हैं, इच्छा पूर्ति कहते हैं, वो चीजें नहीं हुआ होगा। ये सच है। इस बारे में प्लीज कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये एक रिसर्च का विषय है। अगर आप ये सहयोग करेंगे तो आभारी रहूंगा आपका। मित्र, अब वो समय भी समाप्त हो गया। अब 2026 में 7.5 के हर तरह का प्रभाव से आप पूर्णतया मुक्त है। अब 2026 क्या लेके आया है मित्र? ये स्वर्णिम वर्ष है आपके लिए, स्वर्णिम वर्ष है, इस चीज को याद रखिएगा। आप खुद के नवनिर्माण करने के लिए इस वर्ष का उपयोग कीजिए। हर प्रकार से ये वर्ष आपके लिए समृद्धशाली है। आपके राशिपति शनिदेव स्वयं तृतीय भाव में विराजमान है, पराक्रम भाव के, जहां के वो कारक भी है। और तृतीय भाव पर शनिदेव अत्यंत शुभ परिणाम देते हैं। तो ये शुभ परिणाम 2026 में आपको पूर्णतया मिलेगा। हाँ, ये है कि आलस मत कीजिएगा, पराक्रम कीजिए। शनिदेव कर्मठ लोगों का साथ देते हैं और भरपूर साथ आपका देंगे। राहु देव विराजमान है द्वितीय भाव में, शनिदेव की राशि में, शनिदेव के मूल त्रिकोण राशि में। और शनिदेव राहुदेव मित्रों में मित्रवत है, मित्र है, परम मित्र है। तो इसलिए उनका भी सपोर्ट, सहयोग आपको इस वर्ष पूरी तरह से मिलेगा। देवगुरु की बात करें, 2 जून तक आपके षष्ठ भाव में होंगे। षष्ठ भाव में होने से थोड़ा सा जो दिक्कत होगा वो ये होगा कि शरीर स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा पेट से संबंधित दिक्कतें आपको आ सकती है। कोई ज्यादा गंभीर नहीं, थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। रोग ऋण शत्रु से आपकी मुक्ति होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं।
कुछ भी बुरा इस वर्ष आपके लिए नहीं दिख रहा है। 2 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में संचार कर जाएंगे राज्य बनाकर। तो मित्र, उस समय 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक का समय ये राज्य बना रहेगा और आपको अत्यंत शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। कार्य व्यवसाय अगर कोई नया शुरू करना चाहते हैं इस समय कर सकते हैं। पार्टनरशिप का कार्य भी कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होगा, आनंदमय समय उनके साथ बीतेगा, पारिवारिक जीवन मधुर होगा। उसके बाद देवगुरु 31 अक्टूबर को आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वहां पर यदि आप किसी रहस्यमय चीजों से जुड़े हुए हैं, जैसे ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, तंत्र से जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर या मान लीजिए मिट्टी के नीचे से जो चीजें निकलती हैं, जैसे पेट्रोल वगैरह हो गया, कोयला हो गया, खनन कार्य का कार्य हो गया, इस ढंग की चीजों व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, या इस ढंग के किसी कंपनी में आप कार्यरत हैं, वहां पर आपको बहुत उन्नति होगी। और नहीं भी है तो भी देवगुरु की दृष्टि आपके धन भाव पर होगी, धन वृद्धि होगी। इस पूरे साल को मित्र अगर मैं आपके लिए कहूं तो कार्य व्यवसाय में वृद्धि, पारिवारिक संबंधों में मधुरता, स्वस्थ आप रहेंगे। छोटी मोटी कई बीमारियां वो तो होती रहती है, वो कोई खास चीज नहीं है। आय में वृद्धि होगा, कर्म में वृद्धि होगा। यदि आप नौकरी में है, 2 जून तक कोई प्रमोशन होने के चांसेस हैं, आपके वेतन में वृद्धि होगी। व्यवसाय में है, आपके कार्य व्यवसाय में विस्तार भी होगा, वृद्धि भी होगा। 2 जून के बाद कोई नया एड ऑन हो सकता है, कोई नया कार्य आपके कार्य के साथ में शुरू हो सकता है, कोई नया व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप नौकरी में है, कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, नया पद मिल सकता है। ये वर्ष मित्र बहुत शुभ फलदायक है आपके लिए, बहुत ही शुभ फलदायक। इस वर्ष का जितना चाहे उपयोग कर लीजिए। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत है। कहाँ पे दिक्कत है? अगर प्रेम प्यार की बात करें तो वहां थोड़ी अनबन हो सकती है। प्रेमी जोड़ों की बात कर रहा हूं, वहां पर थोड़ी अनबन हो सकती है, थोड़ा डिटैचमेंट हो सकता है, क्योंकि शनिदेव का तीसरी दृष्टि वहां पर जा रही है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और नहीं तो हाँ, संतान पक्ष से मामले में थोड़ा सा सचेत रहिएगा, थोड़ा क्या कहते हैं, मिला के चलिएगा उनके साथ में। थोड़ा विचार का वैमनस्य हो सकता है इसमें, कि उनके विचार कुछ और हो, संतान पक्ष का आपके विचार कुछ और हो, उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज को थोड़ा सा यहां पर संभालने की जरूरत है। और नहीं तो अगर पूरी तरह से देखें तो जीवन के हर पहलू में, हर क्षेत्र में ये वर्ष आपको समृद्धि देगा। और मित्र, इस वर्ष को और शुभ फलदायी बनाने के लिए क्या किया जाए? हाँ, एक चीज आपको और बता दें कि अपने वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि राहुदेव आपके धन स्थान के साथ साथ द्वितीय भाव से वाणी भी देखा जाता है, वाणी स्थान पे बैठे हुए हैं। तो हो सकता है कि कुछ आप कड़वा बोले, इस ढंग की बातचीत लोगों के साथ करें कि अगले को यकीन बुरा लग जाए। तो इसलिए ये मत कीजिएगा, ये थोड़ा अपने वाणी पे ध्यान दीजिएगा। ये मुझे याद आ गया, ये काम मत कीजिएगा, इससे दिक्कत होगी। और नहीं तो और सब कुछ ठीक है। जो सावधानियां थी वो मैंने आपको बताई दी। अब इस साल को और श्रेष्ठ करने के लिए क्या करें? मित्र देखिए, हनुमत उपासना तो करते ही रहिए, ये बहुत आवश्यक है, हर एक के लिए आवश्यक है। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ कीजिए। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के मंदिर में दर्शन कीजिए, उनको नैवेद्य चढ़ाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने माथे पर लगाइए। भगवान श्री राम का आराधना कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके राम नाम का जाप कीजिए।
शनिवार को शनिदेव के मंदिर में उनका दर्शन कीजिए। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित कीजिए शाम को सूर्यास्त के बाद। पीपल वृक्ष की जड़ में जल डालिए, जल अर्पित कीजिए, क्योंकि शनिदेव का स्थिति बहुत अच्छा है। उनकी और थोड़ी सी कृपा मिल जाए तो क्या बात है। इसलिए यह कार्य कीजिए, सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, ऊर्जा मिलेगी आपको। तो ये कार्य मित्र कीजिएगा, इससे आपको बहुत सुधार क्या सुधरा हुआ तो ये साल है ही है, लेकिन यह है कि परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। और मित्र, आपसे विदा लेने से पहले एक बार फिर से आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ये बताइएगा कि इस वर्ष के लिए आपकी अभिष्ट इच्छा क्या है। और 7.5 का खत्म होने के बाद का ये रिलैक्सेशन पीरियड है अभी तक का, मतलब अप्रैल से लेके 1 दिसंबर तक का, नवंबर तक का, इस पीरियड में क्या कुछ खास आपको रिलीफ मिला, इस बारे में जरूर बताइएगा। तो मित्र, आपसे विदा लेने से पहले फिर से आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये वर्ष आपके लिए बहुत मंगलमय हो। आज के लिए यहीं तक, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए राम राम।